नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और यह जानकारी शास्त्र सम्मत है, जीवन की वास्तविकता से जुड़ी है। गौ माता के निमित्त ये 8 कार्य दोस्तों कभी नहीं करने चाहिए। उस व्यक्ति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और उस व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, देवी देवता भी उससे रुष्ट हो जाते हैं, शुभ ग्रह भी उसको अशुभ फल देने लगते हैं। घर में दुख दरिद्रता का वास होने लगता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है दोस्तों तो व्यक्ति का उसके चरित्र का पतन हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित समस्त देवता ऋषि मुनि गाय का आदर करते हैं, तो फिर हम मनुष्यों की क्या हैसियत है कि हम गाय का अनादर करें। कथा के अनुसार जब कलयुग इस धरती पर आया था तो उसने सबसे पहले गाय और बैल को डंडे से मारना पीटना दुखी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि गाय और बैल दोनों ही धर्म की चिन्ह माने जाते हैं। जो लोग गाय का बैल का आदर नहीं करते तो उन लोगों को यह समझना चाहिए कि कलयुग का उन लोगों पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ रहा है। जिन लोगों के मन में गाय के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा भक्ति और प्रेम होता है, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि उनके हृदय में धर्म का वास है, ईश्वर का वास है। घर से निकलते वक्त, किसी भी शुभ कार्य के लिए जाते वक्त यदि गाय या बैल के दर्शन हो जाएं तो इसे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है और कार्य क्षेत्र में उसको निसंदेह सफलता मिलेगी, इस बात का संकेत होता है। गाय के दर्शन ही मन को प्रसन्न कर देते हैं। गाय गंगा जी के समान ही हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से मुख्य 8 कार्य हैं जो गौ माता के निमित्त नहीं करने चाहिए, और यदि कोई करता है तो वह अपना दुर्भाग्य खुद ही लिखता है। हो सकता है उसका वर्तमान में कुछ ना बिगड़े, परंतु भविष्य उसका बर्बाद होगा, यह तय है। दोस्तों, पहला कार्य, गाय को कभी भी जूठन नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाय में संपूर्ण देवताओं का वास माना गया है, इसलिए जूठन कभी भी गाय को नहीं देना चाहिए। दूसरा, मारना पीटना तो दूर की बात है, यदि गाय से हमारा कोई अपराध भी हो जाए तो उस पर क्रोध भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव हैं सब क्षमा के अधिकारी होते हैं। तीसरा कार्य, गाय और बैल को कभी भी भूल से भी ससर्ग करते हुए नहीं देखना चाहिए, जानबूझकर तो दूर की बात है। यदि कभी दृष्टि पड़ जाए तो प्रणाम करने के उपरांत अपने नज़र को मोड़ लेना चाहिए। चौथा कार्य, यदि गाय आराम कर रही हो तो कभी उसे वहाँ से उठाना नहीं चाहिए, परंतु यदि वहाँ से उठाना आवश्यक ही हो जाए तो जिस प्रकार हम अपनी माँ के साथ व्यवहार करते हैं उसी प्रकार गौ माता के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। पांचवा कार्य, गाय के बछड़े को जब तक वह छोटा हो पूरा दूध पिलाना चाहिए। गौ के बछड़े के हिस्से के दूध को कभी दूहना नहीं चाहिए और कभी भी बाल्यावस्था में बछड़े को उसकी माँ से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब बछड़ा जन्म लेता है तो उसको कुछ समय के बाद कहीं बेच देते हैं या छोड़ देते हैं, तो ऐसे कार्य दोस्तों नहीं करने चाहिए। छठा कार्य, गाय के ऊपर कभी बैठना नहीं चाहिए। सातवां कार्य, गाय को कभी बेचना नहीं चाहिए। शास्त्रों में इसको सबसे बड़ा घोर पाप माना गया है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से गाय का मोल भाव होता ही नहीं है। गाय अनमोल है, गाय को केवल दान में दिया जाता है। गाय को बेचने का मतलब है धर्म को बेचना, अपने सौभाग्य को बेचना। आठवां कार्य, घास खा रही गाय, पानी पी रही गाय को कभी भी वहां से हटाना नहीं चाहिए, और गर्मियों के समय में गाय को पानी पिलाने वाला धनवान कुल में जन्म लेता है। समस्त ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल होते हैं, तो गाय को संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली और हमारे पापों को हरने वाली बताया गया है। मृत्यु के उपरांत गौ माता ही हमें वैतरणी जैसे भयानक नदी को पार कराती है। मनुष्य जीवन में, खासकर सनातन धर्म में, मनुष्य के जन्म लेने से लेकर और मरने के बाद भी गाय का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। गाय वो माता है जिसका दूध हम भी पीते हैं और हमारी माँ भी पीती है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर दोस्तों ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिए। अपना कीमती समय देने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।